दोस्तों आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ है और टामरिन में स्प्रिंग बर्ड्स पॉपअप हो रहे हैं। ये देखिए, ये अगर चीज़ सभी ब्रांचों में दिखने लगे तो आप समझ लेना कि ये प्लांट रिपोर्टिंग के लिए रेडी है। अगर ऐसा नहीं हुआ और आपने सेड़ दिया है तो आप शायद लकी है, तभी प्लांट आपका सरवाइव हो सकता है, नहीं तो जाने की संभावना ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अभी वक्त हो गया चला है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पत्ते निकाल दीजिए अपने प्लांट के, तब ये 2-3 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके यहाँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, जबकि अब तक आपके यहाँ इस तरह का स्प्रिंग पॉपअप हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है तो आप डिफोलिएशन कर लीजिए, इजी है, ये प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। और रिपोर्टिंग करते वक्त भी इस प्लांट का रूट बॉल को ज़्यादा नहीं सेड़ना है, केवल एक्सटर्नल रूट्स को ही सेड़ना है, बिना सेड़े और बिना वक्त गवाए उसको दूसरा पॉट में डाल देना है। दोस्तों ये सब बातें ध्यान में रखेंगे तो आप टामरिन का बोनसाई बना पाएंगे। ये तो बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, सीड से इजीली ग्रो हो जाता है। ये हार्वेस्टिंग से तो होने से रहा, बट फिर भी मुझे मौका मिला है, इस प्लांट को मैंने कुछ साल ज़मीन में भी ट्रेन किया है, फिर भी ये अच्छा रहा, क्योंकि ये प्लास्टिक बैग में रख के ही मैंने ट्रेन किया था। जबकि ये प्लांट भी हार्वेस्टिंग से किया है, छोटा सा प्लांट हार्वेस्टिंग किया था, फिर उसको कुछ देर ज़मीन में भी डालता और अब ये इस तरह का है। और पहले बहुत बड़ा था, उसको रिड्यूस किया, फिर एक ब्रांच को ट्रेन करने की कोशिश की, वो भी चली गई है। तो अपनी मर्ज़ी का मालिक लगा मुझे, ये अपने हिसाब से ही बढ़ेगा ये प्लांट, तो जैसा है वैसे ही बढ़ने दे, ज़्यादा वायरिंग भी ना करे तो भी चलेगा। कभी कभी हम ट्रिमिंग वगैरह करते हैं तो 1-2 ब्रांच में पॉपअप दिखेगा, वो सब ट्रिमिंग की वजह से होगा, बट इस तरह से पूरे प्लांट में पॉपअप दिखने लगे इस सीज़न में, यानी मार्च के लास्ट वीक तक ये जाग जाता है दोस्तों। तो अब याद रखना है, तब तक प्लांट को नहीं सेड़ना है, तो क्योंकि ऐसा प्लांट जो कुछ डेलिकेट होते हैं, इस प्लांट में ये सब बातें ध्यान में रखनी होती है। बिना पॉपअप के आप नहीं सेड़ सकते इस प्लांट को। ये ब्रांच मैंने रखी है क्योंकि ये सेक्रीफाइस की है मैंने, यानी उसको हमें थोड़ा बढ़ने देना होगा। ये चली गई है, देखिए ये कभी भी डाइबैक कर जाता है, पता नहीं चल रहा मुझे भी क्यों। यहाँ जो भी डाइबैक वाली बातें हैं वो सब निकाल देनी है हमें, फिर हमें कुछ अच्छी वाली ब्रांच ही रखनी है। पत्ते भी छोटे होते हैं और थोड़ा मीडियम से बड़ा साइज का प्लांट ही इस का अच्छा लगता है। पता ही नहीं चल रहा है कौन सा प्लांट या कौन सी ब्रांच लाइव है, यहाँ तक तो ये नहीं लाइव है। तो क्लीन कर लीजिए पहले प्लांट को, फिर आप ट्रिमिंग भी कर सकते हैं इसी स्टेज में। एक शेप में भी ला सकते हैं। अभी मैं वायरिंग नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर हुई है मेरे से भी, क्योंकि पॉपअप बाहर आए हैं। ये अंदर ही जस्ट पॉपअप होना चाहिए दोस्तों, तब कहीं हम इस प्लांट के साथ कुछ अच्छे से रिजल्ट पा सकते हैं। तो चलिए, मैं भी नहीं करना चाहता था, फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं सभी प्लांट को प्लास्टिक जो बोनसाई जो दिख रहे हैं आप इस तरह के पॉट में लेना चाहता हूँ। तो यहाँ ठीक ठाक ब्रांचिंग है, उसको जैसे चाहे बढ़ने देंगे। अनवांटेड ब्रांचें तो निकाल ही ली है पहले से, तो ये तो सूखी हुई है। तो चलिए, ये छोटा सा प्लांट तैयार होगा, ये अभी भी थोड़ा बढ़ने दूंगा, जिससे ये टॉप वाली ब्रांच है उनसे भी ये बड़ा चाहिए मुझे ये ब्रांच, तो ऐसे ही बढ़ने देंगे हम। तो चलिए जल्दी से निकाल लूँगा और उसको दूसरे पॉट में डाल दूँगा। प्लास्टिक के पॉट के अंदर भी एक मैंने सीमेंट पॉट रखा हुआ है,
उसी पॉट में है ये प्लांट, और उसके साथ अटैच है या नहीं मुझे नहीं पता, खींच के निकालने की कोशिश करूँगा। बट जितना कम डिस्टर्ब करते हैं उतना अच्छा है दोस्तों, नहीं तो चारों ओर से हमें इस तरीके से थोड़ा कर लेना होता है जिससे ये अलग हो जाए आसानी से। तो अंदर जो पॉट है, तो इसी प्लांट का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 2-3 सालों में एक बार करें तो अच्छा रहता है दोस्तों। कोई भी लाइव लीफ वगैरह रिपोर्टिंग मीडिया यानी जो सोइल मिक्स है उसमें नहीं रहना चाहिए। रूट जितने घने होंगे उतना प्लांट आपका सेफ रहेगा। निकाल लिया है, अब उसको डाल देना है दूसरे पॉट में। देख सकते हैं रूट कितने ज़्यादा है, बट मैं इसे ही रूट काटूंगा जो बाहर हो। ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज हो गया है, तो मुझे देरी न करते हुए उसको तुरंत ही पॉट में डाल देना पड़ेगा, उसको पता ना चले इससे। तो बड़ी रूट निकाल दी, रूट बोल जैसा नहीं है क्योंकि ये सेलो पॉट में था। तो चलिए उसको जल्दी से सेट कर लूँगा, बहुत ही कम टाइम देना है, नहीं तो ये डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ही क्विकली काम करना पड़ेगा, जबकि मैं थोड़ा धीमा हूँ अभी भी। चलिए जल्दी से पोटिंग मीडिया डाल देंगे, अब उसको भूल जाएंगे 2 साल के लिए तो कम से कम। सूखा ही सोइल मीडिया अच्छा रहता है इस्तेमाल करना। जहाँ सेट करना चाहिए कर दीजिए। तो इसकी रिपोर्टिंग प्रोसेस इस तरह से कर सकते हैं, बट जल्दी करना होगा, बहुत ही जल्दी। उसके रूट भी आप अच्छे से नहीं काट सकते क्योंकि ये जल्दी शॉक में चला जाएगा, तो उसको आप स्टेबल बना लेगा। मैं और पूछा था किसी ने, नाम तो याद नहीं रहता, कि रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को कहाँ रखे, तो मैं अंडर ट्री रख देता हूँ दोस्तों, ट्री के अंदर, यानी शेड में शाम तक कुछ देर सनलाइट आनी चाहिए, बस वो चल जाता है। अब ये प्लांट को मैं अटैच कर लूँ तो मैं बांध लूँगा इस तरीके से। एक बार इस तरह से करने से ये अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। 3 वायर निकालता हूँ मैं। इस प्लांट का वायरिंग वगैरह कुछ नहीं करने वाला मैं। तो दोस्तों बना रहा है हमारे साथ, और टामरिंड का बोनसाई अच्छे से रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ रूट्स ज़्यादा है तो अच्छी बात है। रूट जितने घने बनेंगे दोस्तों, आप लोगों ने देखा, तो जितने घने रूट इतना सेफ्टी रहेगी। अगर कम रूट हो गए 2-4 और आप फ्रीली अगर ट्राई करेंगे रिपोर्टिंग करने का, मज़ा नहीं आएगा, प्लांट जा सकता है। तो और थोड़ा सॉइल मिक्स और रेडी। तो चलिए मिलते हैं, और उसको मैं ट्री के शेड में रखूँगा। शाम तक कुछ सनराइज आने चाहिए और ये जल्दी ही पॉपअप हो जाना चाहिए। और चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सब के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आप इस वीडियो में आने से देरी हो सकती है, इसलिए मैंने एक शॉर्ट बना के भी डाल दिया था पहले ही, शायद आप लोगों ने देखा हो, इंटरेस्टेड हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।